हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक हमारा राजस्थान का अध्याय 2 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान। भारत में आज़ादी के लिए चेतना और संघर्ष का इतिहास हमारे लिए स्मरणीय है। यह 1857 ईस्वी में शुरू हुआ। 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। 1818 ईस्वी तक राजस्थान के विभिन्न राज्यों ने अंग्रेजों से संधियां कर ली थी, जिससे यह निश्चित किया गया था कि राजस्थान के आपसी विवादों का निपटारा अंग्रेजी सरकार ही करेगी। परंतु अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप, किसानों एवं जनसाधारण के हितों पर कुठाराघात करके राजस्थान में कंपनी के विरुद्ध असंतोष की भावना का प्रसार किया। राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारण पहला, कंपनी के राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप। संधि पत्र की शर्तों की अनदेखी करते हुए अंग्रेज राज्यों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगे। जैसे 1839 ईस्वी में जोधपुर के किले पर अधिकार, मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद, मेवाड़ प्रशासन में बार बार हस्तक्षेप आदि अंग्रेजों ने राजाओं की प्रभुत्व सत्ता समाप्त कर उन्हें अपनी कृपा दृष्टि पर निर्भर बना दिया। दूसरा, राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष। निसंतान राजाओं द्वारा गोद लेने संबंधी मामलों में कंपनी ने अपने निर्णय देसी रियासतों पर लादने की कोशिश की, जिसमें 1826 ईस्वी में अलवर राज्य में हस्तक्षेप कर अलवर राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया। 1826 ईस्वी में भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिल की नियुक्ति कर दी। 1844 ईस्वी में बांसवाड़ा महारावल लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी के कारण अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना की गई। इन्हीं सब हस्तक्षेप से कंपनी सरकार के विरुद्ध राजाओं में असंतोष की भावना बलवती होती गई। तीसरा, सामान्य जनता की भावना। राजस्थान में सामान्य जनता की भावना अंग्रेजों के विरुद्ध चरम पर थी। अंग्रेजों की अपनी धर्म प्रचार नीति, सामाजिक सुधार व आर्थिक नीतियों को यहाँ की जनता ने अपने धर्म व जीवन में अंग्रेजों का हस्तक्षेप की संज्ञा दी। डूंगजी जवाहर जी व लोठू जाट द्वारा नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटना आम जनता के लिए बहुत ही प्रसन्नता का कारण बना। चौथा, राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप। अंग्रेजी कंपनी ने राज्यों के साथ खिराज वसूलने की प्रथा द्वारा आर्थिक शोषण की नीति लागू कर दी। इसके अतिरिक्त राज्यों में शांति व्यवस्था के नाम पर धन वसूली की गई। 1822 ईस्वी में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना, 1834 में शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना, 1835 ईस्वी में जोधपुर लीजियन का गठन, 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना कर कंपनी द्वारा इन सभी बटालियन के रखरखाव का खर्चा भी संबंधित राज्यों से वसूल किया गया। पांचवा, सामंतों की मनोदशा। 1818 ईस्वी में संधियों के पूर्व तक राजस्थान के शासकों को मुख्यतः सामंतों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। अतः संधि के पश्चात सामंतों पर उनकी निर्भरता प्राय समाप्त हो गई। सामंत अपनी दुखद स्थिति का उत्तरदायी मुख्यतः अंग्रेजों को मानने लगे थे। अतः उनमें रोष बढ़ता गया। आहुआ, कोठारिया और सलुम्बर ठिकाने इसके उदाहरण हैं। तत्कालीन कारण। भारत में 1857 ईस्वी की क्रांति का तत्कालीन कारण इनफील्ड राइफलों के प्रयुक्त कारतूसों में गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाना था, जिन्हें प्रयोग में लेने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। क्रांति का प्रारंभ। 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत मेरठ से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत मेरठ में 10 मई 1857 ईस्वी को हुई। इस समय मेवाड़, मारवाड़ व जयपुर में क्रमशः मेजर सामर्स, मोक मैसन और कर्नल ईडन पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे। ये सभी राजस्थान के तत्कालीन एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के अधीन थे। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय 6 छावनियाँ राजस्थान में थी। पहली नसीराबाद, जिसका मुख्यालय अजमेर था, और रेजिमेंट
15वीं बंगाल नेटिव फैक्ट्री थी। इसी प्रकार नीमच छावनी, जिसका मुख्यालय ग्वालियर था, जिसमें रेजिमेंट मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट थी। एरिनपुरा छावनी, जिसका मुख्यालय पाली था और इसमें जोधपुर लीजियन थी। देवली टोंक कोटा रेजिमेंट, कोटा कंटिंजेंट, ब्यावर अजमेर मेर रेजिमेंट, खेरवाड़ा उदयपुर भील रेजिमेंट। इन सैनिक छावनियों में 5000 भारतीय सैनिकों के अतिरिक्त कोई भी यूरोपियन सैनिक नहीं था। अतः एजीजी के लिए इन्हें नियंत्रण में रखना एक गंभीर चिंता का विषय था। 19 मई 1857 ईस्वी को एजीजी लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना माउंट आबू में मिली। उसने सभी राजाओं को निर्देशित किया कि राज्यों में शांति व्यवस्था बनाए रखे तथा शांति के विद्रोह का दमन करे। नसीराबाद में विद्रोह। 18 मई 1857 ईस्वी में नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इन भारतीय सैनिकों ने तोपखाने के सैनिकों को अपनी तरफ मिलाकर तोपों पर अधिकार कर लिया। विद्रोही सैनिकों ने छावनी को लूट लिया। मेजर स्पोर्टिस वुड एवं न्यूबरी की हत्या कर सैनिकों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। नीमच में विद्रोह। 3 जून 1857 ईस्वी को नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बैग के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और शस्त्रागार में आग लगा दी। नीमच छावनी के कप्तान मैकडोनाल्ड ने किले की रक्षा का प्रयास किया, परंतु किले में तैनात सेना ने भी संघर्ष शुरू कर दिया। विद्रोही सैनिक चित्तौड़, अमीरगढ़, बनेड़ा में अंग्रेजी बंगलों को लूटते हुए शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा के जागीरदार ने विद्रोही सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति की। नीमच में क्रांति की सूचना पाते ही सावर्स ने मेवाड़ की एक पलटन को क्रांतिकारियों को निकालने भेजा और स्वयं नीमच की ओर बढ़ा। सावर्स ने कोटा बूंदी में मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। एरनपुरा में विद्रोह। 21 अगस्त 1857 ईस्वी को एरनपुरा में विद्रोह प्रारंभ हुआ। जोधपुर लीजियन ने मोती का सूबेदार शीतल प्रसाद एवं तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल बजा दिया। वे क्रांति के नेताओं के आदेशानुसार चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर चल दिए। आहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह इन सैनिकों से मिला और इन्हें अपने साथ आहुआ ले गया। आहुआ में विद्रोह। आहुआ में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया। आहुआ, आसोप, आलनियावास, लांबिया, गूलर, रूडावास परगनों के सैनिकों ने 8 सितंबर 1857 ईस्वी को बिठोड़ा पाली में कैप्टन हितकोज कोट व जोधपुर महाराज तख्त सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया। 18 सितंबर 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों व जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोकमैसन के बीच चेलावास का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मेकमोसन का सिर काटकर आहुआ के किले के दरवाजे पर टांग दिया। ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में सेना ने जनवरी 1858 ईस्वी में आहुआ पर आक्रमण कर किले पर अधिकार कर लिया। आहुआ की क्रांति को आज भी लोग होली आदि के लोकगीतों के माध्यम से याद करते हैं। ढोल बाजे, चंग बाजे, भलो बाजे बाकियों, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टाँकियों। कोटा में क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को लाला जयदयाल व मेहराब अली खां के द्वारा की गई। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुनियोजित व सुनियंत्रित क्रांति कोटा में हुई। विद्रोही सैनिकों ने कैप्टन बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया। कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों के द्वारा कोटा दुर्ग में कैद कर दिया गया। उपर्युक्त स्थानों के अलावा भी राजस्थान के कई ऐसे स्थल थे जहां से क्रांति की संकनाद हो रहा था, जैसे बनेड़ा, कोठारिया आदि क्रांतिकारियों के शरण स्थल बने हुए थे। क्रांति का समापन। जून 1858 ईस्वी तक अंग्रेजों ने अधिकांश रियासतों पर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। तात्या टोपे कोटा के क्रांतिकारी जयदयाल व मेहराब अली खां को फांसी पर चढ़ा दिया। 1857 ईस्वी की क्रांति की असफलता के कारण 1857 ईस्वी का स्वाधीनता आंदोलन राजस्थान में पूरी निष्ठा और जोश के साथ चला, परंतु निम्न कारणों से इसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली। अधिकांश राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों को भरपूर सहयोग प्रदान किया गया। क्रांति समय से पूर्व प्रारंभ की गई।
क्रांति की शुरुआत कुछ सीमित स्थानों पर ही हो पाई। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में विद्रोह अलग अलग समय पर शुरू हुआ। कुशल व संगठित नेतृत्व का अभाव था। राजस्थान के क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल नहीं था। इनके पास साधनों का अभाव था। मारवाड़, मेवाड़, जयपुर आदि के शासकों ने तात्या टोपे का सहयोग नहीं किया। यही सब कारण हुए जिसे सफलता नहीं मिल पाई। क्रांति के परिणाम। राजस्थान के शासकों ने क्रांति के प्रभाव को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास किए। ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारंभ किया। यही नहीं, पुरस्कार देना, उपाधि देना भी शुरू किया। सामंतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था, इसलिए क्रांति की समाप्ति के पश्चात अंग्रेजों ने सामंत वर्ग की शक्ति को समाप्त करने के लिए नीति बनाई। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विस्तार किया गया ताकि नौकरशाही में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अनुभवी व स्वामी भक्त व्यक्तियों की भर्ती की जा सके। अंग्रेजों ने अपने सैनिक व्यापारी हितों की पूर्ति के लिए यातायात के साधनों का विकास किया। 1857 ईस्वी की क्रांति भले ही अपने उद्देश्य को प्राप्त ना कर सकी, परंतु इसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिलाकर रख दिया। यह क्रांति आगे की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी, जो 1947 ईस्वी में भारतीय आज़ादी में महत्वपूर्ण सोपान सिद्ध हुई। एजीजी गवर्नर जनरल का प्रतिनिधित्व होता था।